हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एमटीएस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। और एमटीएस में जीके और इंग्लिश ही दो मेन सब्जेक्ट है, तो अपन को जीके को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जीके का पहला प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक वाज डिस्क्राइब्ड एज डैश बाय वेंटर चिरोल। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया किसको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा है? वेंट्रल चिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार किसने बनाई है? तो खुदाई खिदमतगार बनाई है खान अब्दुल गफार खान ने। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाखी फेस्टिवल इज अ मेजरली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। बैसाखी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। इन दो स्टेट में बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये सिख पर्व का फेस्टिवल है, ठीक है। और बैसाखी फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है? तो ये वैशाख के महीने में मनाया जाता है, वैशाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन एट लोथल। तो लोथल में हड़प्पन सिविलाइजेशन किसने फाउंड किया था? तो वो किया था SR राव ने। और लोथल किस नदी के तट पर है? ये भोगोवा नदी के तट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently seen the news Hongnom an index AI model was launched by। तो होंगनोम किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है भारत GPT ने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच सिटी। ईडन गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है? तो ईडन गार्डन लोकेटेड है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट अबाउट रिजर्व रेपो रेट। रिजर्व रेपो रेट के अकॉर्डिंग कौन सा जो ये है वो करेक्ट है? तो रिजर्व रेपो रेट इज अ स्टेट इन विच वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइस आर राइजिंग। नहीं, रिवर्स रेपो रेट में प्राइस डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बैंक डिपॉजिट इट्स एक्सेस मनी। हाँ, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास जब ज़्यादा मनी हो जाती है तो वो अपनी मनी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट कर देते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड सम इंटरेस्ट टू दैट बैंक। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती है उन बैंक को, उसको ही वो जो इंटरेस्ट है वो रिवर्स रेपो रेट पे प्रोवाइड कराती है। तो दिस इंटरेस्ट इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। हाँ, तो इसको ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और एक होता है रेपो रेट, जिस पे जो RBI है वो लोन देती है इनको, ठीक है, बैंक्स को। और अगर बैंक्स के में अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो जब वापस लेती है RBI उनसे पैसा, तो रिवर्स रेपो रेट पे पैसा वापस लेती है। और एक और आता है कि जो रेपो रेट है वो हर दम ज़्यादा होती है रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट कम होती है रेपो रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूनिट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट को अपन किस में वो करते नापते हैं? तो वो है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पढ़ो, पहला स्टेटमेंट है एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट। हाँ,
तो ये सही है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसके सराउंड्स हैं। हाँ ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज अ परफेक्टली ओवल शेप, नहीं, पैसिफिक ओशन इज नॉट एन ओवल शेप। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है, हाँ ये भी ठीक है। और मरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशन, हाँ ये भी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरियाना ट्रेंच कहाँ पे मिलती है अपन को, वो मिलती है पैसिफिक ओशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसको कहते हैं अपन, लाइबोसोम को। लाइबोसोम इज अ सुसाइडल बैग। और माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। वैक्यूल्स मिलते हैं प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे साइज के होते हैं और प्लांट में जो वैक्यूल्स हैं वो लार्ज साइज के होते हैं। ठीक है। और राइबोसोम होते हैं जो क्या नाम है उस पर लगे होते हैं उस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो जो रफ वाला पार्ट होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड मुगल एम्पर शाह आलम सेकेंड इशू अ फरमान ग्रांटिंग दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये कब दिया गया था, तो ये दिया गया था अपन को 1765 में, जब जो शाह आलम सेकेंड इशूड ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। इसको BBO करके याद रखना। ये आता है कि भाई जो दीवानी राइट्स थे वो किन स्टेट्स के दिए गए थे, तो बंगाल, बिहार और ओडिशा के दिए गए थे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 1665 में इलाहाबाद की ट्रीटी में ये सारे डिसीजंस हुए थे। इलाहाबाद की जो ट्रीटी हुई थी 1665 में, उसमें ये वाला डिसीजन लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर सेंसस 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉल इन द एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट में कौन सा जो स्टेट है वो 2011 में शामिल नहीं था, वो था पंजाब। ये डायरेक्ट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सुप्रीम कोर्ट बीइंग वेस्टेड विद द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो वो किस में है, तो वो दे रखा है आर्टिकल 29 एंड 42 में। ये दोनों आर्टिकल पूछे जाते हैं। कभी कभी 129 नहीं देता, डायरेक्ट 142 ही देता है। ठीक है, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं एडीपीटी ने जो एग्जाम लिए हैं उसमें 129 आर्टिकल नहीं दे के 142 ही आर्टिकल दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तालाजा केव आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो तालाजा केव कहाँ पे लोकेटेड है, तो तालाजा केव्स आर लोकेटेड इन गुजरात। तालाजा केव्स आर लोकेटेड इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state is the Champaner
पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क लोकेटेड? तो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी गुजरात में ही लोकेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 अमोंग 133 ग्लोबल इकोनॉमिक? तो सबसे पहली बात है, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसमें ये भी पूछा गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कितनी कंट्रियों का अपन ने इंडेक्स लिया था, वो था 133। ये भी याद रखना है। और फिर इंडिया की रैंक क्या है उसमें? तो इंडिया की रैंक है उसमें 39। ठीक है। तो दो चीज़ याद रखनी है कि भाई उस इंडेक्स में कितनी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया है और इंडिया की रैंक उसमें क्या है, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rate of change in the velocity of an object per unit time is referred as? तो the rate of change in velocity of an object per unit time is referred as an acceleration. Next question, in relation of banking, CTS is an acronym of? तो अपन को CTC की फुल फॉर्म बतानी है। तो CTC की फुल फॉर्म क्या है? CTC इज चेक टर्नकेशन सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, चेक टर्नकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड टू बी प्रोड्यूस ऑफ इट्स? तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, तो मोमेंटम का फॉर्मूला बताना है अपन को सीधा सा। तो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में अपन किसको यूज करते हैं? तो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में अपन Ag को यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी क्या यूज होता है? Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? तो इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल नहीं है? तो ग्रेनाइट सबसे पहला है, ग्रेनाइट, प्यूमाइस, बासाल्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल है? इग्निशियस रॉक के। और सैंडस्टोन, लॉस और शेल, ये सारे किसके हैं? सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लासिकल सिंगर गिरिजा देवी वाज प्रोफिशिएंट इन विच ऑफ द फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक? तो गिरिजा देवी किस टाइप की म्यूजिक में प्रोफिशिएंट है? तो वो है ठुमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर वाज डॉटर ऑफ विच तुर्किश रूलर ऑफ इंडिया? तो गिरिजा देवी किस रूलर की बेटी हैं? तो वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। गिरिजा देवी वो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हैं और इन्होंने कब से कब तक राज किया? 1236 से लेके 1240 तक, ये पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who introduced the concept of poverty line in pre-independence India? तो pre-independence India में poverty line का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? तो वो दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और किस में दिया था? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अपनी एक बुक लिखी थी उसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, President Draupadi Murmu has recently honored nurses with National Florence Nightingale Award. So this award was first instituted in which year? तो सबसे पहले ये अवार्ड किस ईयर में आया? तो वो आया 1973। ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्रैक्टिस सेट फॉलो कर लें। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट करके जाएंगे, और मैंने
पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एडुकेटी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उनको भी देखोगे तो 40-40, 50-50 क्वेश्चन एक सेट में करा रखे हैं और 15 मिनट में वो सेट भी कंप्लीट हो जाता है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आप फॉलो करें, आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। और 15 मिनट में बहुत अगर 40 से 50 क्वेश्चन अपन रिपीट कर लेते हैं तो, और जितने ज़्यादा जीके में क्वेश्चंस रिपीट करेंगे उतने ही ज़्यादा अपने जीके में क्वेश्चन याद होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर अपन एक ही टॉपिक को लेके बैठ जाएं और उसी को ही रटते रहें तो जीके इंप्रूव नहीं होगी। अपन को सारी चीज़ें एक साथ लेके चलनी पड़ेंगी। जैसे पॉलिटी के एक सेट लगा लिया, ज्योग्राफी का लगा लिया, इकोनॉमिक का लगा लिया, ऐसे अलग अलग हिस्ट्री के लगा लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के जो अच्छे क्वेश्चन है वो सारे करा रखे हैं मैंने, और पॉलिटी के 120 क्वेश्चन करा दिए हैं लमसम, तो आप वो सारे जाके देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।